गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच यूट्यूब पे क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने सोल्व कर दिया था। और आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि दो क्रमागत संख्याओं का जो है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का, दो क्रमागत विषम संख्याओं का जो है हमको निकालना है। क्या? योगफल निकालना है। ठीक है, जिसके वर्गों का मतलब योग दिया हुआ है। समझे? हालांकि मेरे पास किताब नहीं है, इसलिए मैंने कॉपी में क्वेश्चन निकला है। तो क्वेश्चन कहता है कि ऐसा दो क्रमागत संख्या आप निकालिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का मैथ बुक में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए हम लोग आगे करते हैं काम, क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर लिखे क्या? x लिख दिए। क्या लिखे? माना कि पहली संख्या बराबर x लिख दिए, क्योंकि पहली संख्या तो हम किसी चीज में x से मानते हैं ना, तो इसीलिए क्या किया हम लोग, माना कि पहली संख्या बराबर x लिख दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो है लिखेंगे एवं दूसरी संख्या। ठीक है, एवं दूसरी संख्या। माना कि पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या लिखें बराबर x प्लस 1, क्योंकि इसमें साफ दर्शा रहा है यही चीज कि क्रमागत बोल रहा है। क्रमागत मतलब ये होता है कि लगातार संख्या। ठीक है, क्रमागत मतलब क्या था? लगातार संख्या। तो क्या लिखे? माना कि पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या क्या? y लिख दिए। जब इतना लिख दिए तो इसके बाद तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां तक कि बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योग, मतलब अगर इन दोनों को वर्ग करते हैं तो उसका योग होता है 365। तो हम लोग को वो संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं प्रश्न से ये लिख दिए। उसके बाद देखिए हमको क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए दो संख्या दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि योग मतलब क्या होता है? प्लस, जो मैंने आपको पहले भी कहता था। तो यहाँ पे तो योग बोल रहा है, तो लिखेंगे x, यहाँ पे लिखे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। क्योंकि जब स्क्वायर बोल रहा है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा और इस पर भी क्या स्क्वायर, क्योंकि क्या बोल रहा है? वर्गों का योग बोल रहा है 365। तो हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे वैसे ही। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस सवाल को समझते हैं। लिखा है कि माना कि पहली संख्या बराबर क्या? x लिखा है एवं दूसरी संख्या बराबर क्या? x प्लस 1। तो जब ये x प्लस 1 लिखा है, लिखेंगे प्रश्न से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। क्योंकि साफ क्वेश्चन में दर्शाया गया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, क्या बोल रहा है? दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो मेरा 365 है। तो दोनों संख्या निकालने के जब ये बोल रहा है तो वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। जबकि यहाँ पे स्क्वायर हम दिए हुए ऑलरेडी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ देखिए, जब ये स्क्वायर बोला है वर्ग मतलब, तो इसको हम लोग आगे क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो जैसे का तैसे हम लोग क्या किए? एक्स स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे और में लिखेंगे। ठीक है, और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या हम लोग इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं? क्या? बिल्कुल सकते हैं। यहाँ पर जब x प्लस 1 का दिया होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए तोड़ेंगे, लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि देखिए a के स्थान पे क्या x है ना, तो x लिखे x स्क्वायर प्लस, तो प्लस, और b के स्थान पे क्या एक है तो b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर,
और प्लस फिर लिखेंगे 2 इंटू ए का मतलब क्या x, तो यहाँ पे x लिखे और गुना b का मतलब क्या 1 लिखेंगे तो 1, फिर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है ये भी ठीक है, ठीक है। उसका देखिए बराबर यहाँ पे लिखेंगे क्या 365। जब इतना लिख दिए तो देखिए तो आगे का सोल्व कैसे करते हैं। बाहर बारिश भी हो रहा है क्लास में। देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए। उसके बाद देखिए x प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम तोड़ दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2ab, फिर बराबर 365। जब यहाँ इतना लिख दिए फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पे और लिख देंगे, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, फिर प्लस हो गया, एक का स्क्वायर तो एक ही ना होता है, तो एक यहाँ पे लिख दिए, फिर प्लस तो प्लस, फिर देखिए 2 गुना 1 तो 2 हो गया, और गुना x तो लिख दिए कितना 2x, और बराबर लिख दिए कितना 365। जब इतना लिख दिए हम लोग, फिर देखिए क्या होता है आगे सवाल में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर, तो एक और एक कितना 2 हुआ, यानी कि एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो एक और एक कितना होगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत, और प्लस 2x तो प्लस 2x यहाँ लिख दिए बराबर 365 को जैसे का तैसे। फिर देखिए यहाँ पे एक किसमें प्लस में है ना, जब ये जाएगा उस सेट किसमें होगा माइनस में, तो माइनस में यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर देखिए आगे क्या होता है, पहले आप लोग इसको लिख लिए तब दिखाते आगे, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है आगे, समझिएगा फिर से। उसके बाद जो है इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पे लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर, यहाँ देखिए 365 में घटेगा एक तो कितना बचेगा 364, तो यहाँ पर कितना लिखे हम लोग 364, इतना लिख दिए। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, जब यहाँ पे 364 लिखे तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 364 किसमें प्लस में है ना, जब ये आएगा इस साइड किसमें होगा माइनस में, तो माइनस में लिख दिए कितना 364 और बराबर लिख दिए क्या 0 लिख दिए। फिर देखिए क्या होता है आगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे 364 है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे इससे कॉमन कर लेंगे। जब 2 को इससे कॉमन करेंगे, देखिए 2 को कॉमन कर लिए, उसके बाद यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर एक्स माइनस, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, सॉरी एक सेकेंड मिस्टेक हो गया था, रुकिए। यहाँ पे होगा 2 एकम 2 बचेगा कितना 1 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4, यानी कि 182 बराबर 0, क्योंकि देखिए 2 गुना एक्स स्क्वायर तो होता है कितना 2x स्क्वायर, और प्लस तो प्लस, फिर 2 गुना x तो हो गया 2x, माइनस तो माइनस, और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में कितना बच गया 1, और 2 एकम 2 और 1 3, तो यहाँ पे निकल गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, ये लिख दिए। जब ये लिख दिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सोल्व कैसे करते हैं, पहले इसको समझाते हैं यहाँ पे। याद रखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा सोल्व।
पहले यहाँ पर जो है इसको क्या करेंगे, ऐसा कोई दो संख्या लेंगे जो कि जोड़ने या घटाने पर एक एक्स पूरे और गुना करने पे कितना पूर जाए 182। तो ऐसा कौन दो संख्या लेंगे, जरा सोचने वाली बात है। तो ऐसा अगर आप लोग कंफ्यूजन होगा कि भाई यहाँ पे तो 182 है, बड़ा भारी लोचा हो गया, अब कौन सी करिए बाबा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है इसमें कि इसमें सबसे पहले इसको गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। ऐसे तो मान लीजिए कि 14 और 13 लेंगे तो वैसे पूर जाएगा, लेकिन मान लीजिए कोई भारी संख्या अगर आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कोई भारी संख्या आ गया तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 182 है, इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखे 182, तो 182 यहाँ पे लिख दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले किससे खिलाएंगे, मान लीजिए खिलाते हैं 2 से, तो 2 लिखे यहाँ पे, तो 2 नमा 18 हो गया और 2 एकम 2 हो गया, तो 91 दूनी कितना 182 हुआ। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर खिलाते हैं 7 से, तो 13 से पे कितना हो गया 91 हुआ। जब 91 हो गया तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, 2 गुना 7 यानी कि 7 दूनी कितना होता है 14, 7 दूनी 14 और गुना यहाँ पे 13, तो 13 लिख दिए। ये बताइए कि 14 गुना 13 कितना होता है 182, और ये बताइए कि अगर 14 में से घटाएंगे 13 को तो कितना 1 बचेगा, ये निकल गया। यानी कि शॉर्टकट तरीका यही है बाबू, ध्यान रखना मेरा बात को, अगर ध्यान से हटा तो फिर कहानी खत्म, समझे। तो इसलिए ऐसा करेंगे इसको, जैसे मान लीजिए कोई भारी अंक आ जाएगा, ठीक है, ये तो मान लीजिए 182 है, चलिए इस तरह निकाल दिए, लेकिन कोई भारी अंक आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो भी इसी तरह निकालना है, कोई जरूरत नहीं है अधिक दिमाग लगाने का, क्योंकि परीक्षा में हम लोग को कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। भले तो हम लोग शॉर्टकट में काम कर लेंगे, जो मेरा मतलब आता है क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो शॉर्टकट में काम लेके निकालिएगा, क्योंकि देखिए परीक्षा में आपके पास मात्र टाइम रहता है 3 घंटा 15 मिनट का, जिसमें कि आपको 15 मिनट मिलता है किसमें, क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आप 3 घंटा एग्जाम देने के लिए। अब बताइए एक ही क्वेश्चन पे अगर दिमाग लगाते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, टाइम ही लॉस होगा। तो चलिए टाइम लॉस क्यों करना है, अब चलिए बनाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले कि x² लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे 14x, ठीक है, उसके बाद माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 13x, उसके बाद देखिए माइनस 182 और बराबर 0। क्या समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई दिक्कत होगा तो राजा खान सभी जिंदा है, चिंता नहीं करने का, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो राजा खाना भी जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं करने का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं आगे, पहले समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले x² ऐसे लिख दिए, फिर देखिए 14 में घटेगा 13 तो क्या 1 बचेगा, उसके बाद देखिए 14 गुना 13 क्या होगा 182, तो क्या लिखे 182। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि x यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे x को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया x को कॉमन कर लिए, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14, ऐसा लिखें, क्योंकि देखिए x गुना x क्या होता है x का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या x का स्क्वायर है ना, x गुना x क्या हो गया x का स्क्वायर, तो लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए, फिर 14 गुना x क्या होता है 14x हुआ ना, 14 गुना x क्या हो गया 14x हो गया। फिर देखिए यहाँ पर से कॉमन करेंगे माइनस 13 को, कॉमन की किसको, माइनस 13 कॉमन कर लिए, कॉमन किए ना। यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या x प्लस 14, देखिए कैसे होता है, यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर माइनस तो माइनस लीजिए, ठीक है। उसका 13 गुना x क्या हो गया 13x हो ना, 13 गुना x तो हो गया 13x, फिर माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, फिर 13 गुना 14 क्या होता है 182। उसके बाद देखिए वैसा क्वेश्चन जिसमें मेरा ये और ये दोनों सेम नहीं मिलेगा,
वो मेरा आंसर गलती है। ठीक है, देखिएगा ये और ये सेम जिसमें नहीं मिलेगा वो मेरा आंसर गलती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये और ये सेम मिला ना, तो दोनों में से किसी एक को क्या कर लेंगे हम, कॉमन कर लेंगे। देखिए x प्लस लिख दिए क्या 14, ऐसा लिखे ना। फिर दूसरा में इसको और इसको कॉमन करेंगे, यानी कि x माइनस 13, ये लिख दिए। इस समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखिए इसका शून्य निकालेंगे, यानी कि x लिख दिए, फिर प्लस लिख दिए, फिर 14 बराबर लिखे क्या 0, यानी कि इसको बराबर 0 करके शून्य निकाल रहे हैं ना, इसीलिए देखिएगा x बराबर ये 14 किस में है, प्लस में गया, उस साइड किस में हो गया, माइनस में, तो माइनस में लिखे 14। फिर देखिए इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, ये वाला क्या, तो लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर ये 13 किस में है, माइनस में गया, उस साइड किस में हो गया, प्लस में, तो पहला आंसर क्या हो गया 14, दूसरा क्या हो गया 13, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में जल्दी से। अब देखिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ अलगे टाइप का दिया हुआ है, जिसमें कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका त्रिकोणमिति में भी ये क्वेश्चन बहुत काम आएगा। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, समझिए क्वेश्चन को क्या दिया। क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज पहले बनाया गया, और सबको पता है कि समकोण त्रिभुज जो है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, इसको H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, यानी कि इसको आधार बोल दिए, इसको कर्ण बोल, सॉरी इसको कर्ण बोल दिए, इसको लंब बोल दिए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले B, P और H इतना दिया हुआ है। जब इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में जो है क्या दिया है कि आधार जो है वो ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का आधार, सुनिएगा पहले, आधार जो है वो आधार जो है ना, आधार वो क्या है कि ऊंचाई से, यानी कि इससे जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो और कर्ण दिया हुआ है 13, तो इसका कहता है कि हमको आधार और ऊंचाई दोनों निकालना है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, उसका पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए कि ये ऊंचाई हो गया x, हो गया ना, ऊंचाई क्या हो गया x हो गया, एक सेकंड इधर लिखते हैं, ऊंचाई क्या हो गया x हो गया। जब ऊंचाई ये x हो गया और कहता कि आधार जो है वो ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है, कम का मतलब क्या, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, 7 सेंटीमीटर कम कर दिए, और कहता है कि कर्ण जो है वो कर्ण आपका 13 दिया हुआ है, यानी कि h का मतलब क्या 13 दिया हुआ है, h 13 और सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, h क्या 13 सेंटीमीटर। तो पहले इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिएगा, तो लिखते हैं, चलिए आंसर में, माना कि समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का आधार, सॉरी ऊंचाई ने, ओहो हम मिस्टेक कर दिए, सॉरी लिखने में मिस्टेक कर दिए, हम लिखने में मिस्टेक कर दिए। मेरा आधार जो है वो 7, मतलब ये x है, और जो ऊंचाई है वो 7, यहाँ पे 7 कम होगा, x माइनस 7, और यहाँ पे होगा x। ठीक है, ऐसे होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आधार जो है वो ऊंचाई से, वो ऊंचाई आधार से, हम उल्टा बोल दिए क्वेश्चन में। ठीक है, वो जो है ऊंचाई है वो आधार से जो है 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे x माइनस 7, यहाँ पे आधार है x, क्योंकि हम लोग इसको आधार बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे लेते हैं आधार, और ये हो गया ऊंचाई। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक है, आधार
हाँ, बराबर आधार मेरा क्या माने, एक्स माने ना, आधार क्या माने, एक्स माने। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स, ठीक है, एक्स लिख दिए। एवं ऊंचाई लिखेंगे, एवं ऊंचाई बराबर एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लिखे, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए लिखेंगे फिर एच, यानी कि एच यानी कि दिया हुआ है क्या, कर्व 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे एच का मान क्या, 13 सेंटीमीटर। जब इतना लिखा हुआ है, अब लिखेंगे क्या कि अब पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखे, अब पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस जो प्रमेय है, ये आप लोगों को अधिकतर मिलेगा त्रिकोणमिति में। ठीक है, अधिकतर जो है वो मिलेगा त्रिकोणमिति में। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ जो है क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है बीच में, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर थोड़ा पाइथागोरस का यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एक आता है सूत्र पाइथागोरस का, जो मैंने कहा कि आपको मिलेगा त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोण के तरह बहुत ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन यहाँ क्या कि कभी कभी का क्वेश्चन देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है सूत्र इसका, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। जब ये इसका फॉर्मूला हो गया, देखिए क्या कैसे होता है। h का मान देखिए क्या 13 है ना, h का मान क्या है 13 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, 13 क्या लिखे, स्क्वायर लिखे, 13 का स्क्वायर और बराबर p। देखिए p कहाँ है, p यहाँ है ना, इसका मान क्या है x माइनस 7। तो यहाँ पे लिख दिए क्या, x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख दिया इतना, फिर प्लस तो प्लस, और b का मान क्या, x है ना, तो b का मान क्या लिख दिए, x का स्क्वायर, इतना लिख दिए। फिर देखिए यहाँ समझते हैं, h का मान 13 था तो 13 लिखे, बराबर p का मान क्या था, x माइनस 7, तो यहाँ लिख दिए प्लस, b का मान x था तो x लिख दिए। उसके बाद देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है ना, तो 13 का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे 169 और बराबर x माइनस 7 को हम लोग तोड़ेंगे a माइनस बी पर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले होता है a स्क्वायर, फिर होता है माइनस बी स्क्वायर। अब b का मान क्या 7 है ना, तो यानी कि 7 का स्क्वायर और फिर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुना a का मान क्या है 7 और b का मान, सॉरी a का मान x है और b का मान क्या 7 है। ठीक है, और प्लस तो प्लस लिखे एक्स स्क्वायर तो लिखे एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा, इसको हम लोग तोड़ दिए a माइनस बी पर, तो a का मान क्या x है तो लिखे एक्स स्क्वायर माइनस b का मान क्या 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस उसका 2ab, तो 2 यहाँ लिख दिए, a का मान क्या x तो x लिख दिए गुना, b का मान 7 तो 7 लिख दिए प्लस b का ये सॉरी a स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अब यहाँ तक समझ गए तो उतार दिए यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, 169 लिख दिए बराबर, यहाँ पे लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है ना, तो यहाँ पे लिख दिए कितना 49, फिर प्लस तो प्लस, फिर देखिए 7 दूनी 14 होता है ना, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे लिखे 14 और x तो x प्लस लिखे x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक पे आप लोग लिख लीजिए। देखिए आगे समझते हैं। देखिए
हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 169, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 169 और बराबर, ठीक है, यहाँ पे एगो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एगो एक्स स्क्वायर, तो एक और एक कितना हुआ 2 गो, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस तो प्लस लिख दिए, फिर 14x तो लिख दिए कितना 14x, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर यहाँ है एगो यहाँ है, तो 2x हो गया, प्लस तो प्लस हो गया 14x तो 14x, उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस लिख दिए 49, ठीक है, यानी कि इसको अलग कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिए फिर आगे क्या होता है। सबसे पहले इसको लाते हैं इस साइड, 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 49 और बराबर 169, ये लिख दिए। फिर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 14x बराबर 169 को ऐसे लिख दिए 169, ठीक है। ये 49 किस में माइनस में है ना, जब ये 49 है माइनस में जाएगा उससे किस में होगा प्लस में, तो यहाँ पे लिख दिए प्लस में 49, ठीक है। देखिए इसको जैसे का तैसे लिखे बराबर 169 को यहाँ प्लस 49 ये आ गया किस में हो गया प्लस में, यहाँ पे किस में माइनस में। उसके बाद देखिए 2x स्क्वायर प्लस 14x बराबर, देखिए 9 और 9 क्या होता है 18, 18 के 8 हाथ में कितना बच गया 1, 9 9 18 के 8 हाथ में कितना बच गया 1, फिर 6 4 10 और 1 कितना होता है 11, तो 11 का 11 लिख दिए, फिर 1 और 1 कितना होता है 2, मतलब कितना होता है 218। एक सेकंड, थोड़ा सा हमको यहाँ पे सूत्र बैठाने का मिस्टेक हो गया था, ठीक है, जो मैंने सही कर दिया है। देखिए सूत्र में जो है थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगा, जहाँ पे कि यहाँ पर जिसे सूत्र में होगा प्लस वहाँ पे कर दीजिएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे जो होगा माइनस वो कर दीजिए प्लस, आप लोग कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर बाद में मैं ये सवाल को बता दूंगा, ठीक है। देखिए हम लोग आगे देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन प्लस, ये आएगा ऐसे होगा माइनस में, ठीक है, और यहाँ पर ये तो होगा माइनस में, ठीक है, माइनस फिर माइनस, ठीक है, ये सही सही, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे घटेगा, जुटेगा नहीं, घटेगा, 9 में घटेगा 9 बचेगा 0, 6 में घटेगा 4 बचेगा 2, और यहाँ 1 तो 1, यानी कि 100 हो गया कितना 20। मुझे थोड़ा सूत्र बैठा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 120 किस में प्लस में, जब ये आएगा इस साइड किस में होगा माइनस में, तो माइनस में 120, ठीक है, माइनस में क्या हो गया 120 बराबर हो गया 0। फिर देखिए यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और बराबर हो गया 0, ठीक है। देखिए कैसे होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, माइनस तो माइनस 7 दूनी 14 माइनस 60 दूनी 120, ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि 2 को जब 0 से गुना करते भाग करते 0 आता है। फिर क्या होता है, अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे यहाँ पर हम कि ऐसा कोई 2 संख्या लेंगे जो कि जोड़ने या घटाने पर मेरा 60, सॉरी जोड़ने या घटाने पर कितना पूरे 7 पूरे, और मेरा इसमें गुना करने पर कितना पूरे 60 हो जाए, तो ऐसा कौन 2 संख्या लेंगे। चलिए चुनते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे ऐसा, तो दिमाग लगाने वाली बात है कि यहाँ पे 60 है ना,
तो 60 को हम लोग फिर से तोड़ देंगे, तो 60 में क्या होगा 12 पंचे 60, यानी कि 12 में अगर घटाएंगे 5 को तो 7 बचेगा, और 12 से गुना कर देंगे 5 को तो कितना बचेगा 60 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 7 किस में है माइनस में है, तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस में क्या कर देंगे यहाँ पे 12x, और प्लस में कर देंगे क्या 5x, और माइनस 60 बराबर 0। देखिए ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, क्योंकि 12 बड़ा है और 5 छोटा इसलिए आएगा माइनस में, 12 में घटेगा 5 तो बचेगा 7, और 12 पंचे 60 हो गया। यहाँ तो हम फिर समझते आगे इसको कॉमन कर लेंगे। कॉमन के भी कैसे करते हैं यहाँ पे x लिखेंगे कॉमन में, फिर लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 12, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन कर लिए तो x गुना x क्या हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, अब 12 गुना x क्या हो गया 12x। देखिए समझिएगा, x गुना x कितना हो गया x का स्क्वायर, माइनस तो माइनस हो गया यहाँ पर से, 12 गुना x क्या हो गया 12x प्लस, उसके बाद देखिए 5 यहाँ पे कॉमन करेंगे, प्लस का 5 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ फिर होगा क्या x माइनस होगा कितना 12। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 गुना x तो हो गया 5x प्लस माइनस तो माइनस, अब 12 पंचे 60 हो गया, ये हो गया, ये और ये मेरा सेम मिल गया, तो इसमें से क्या करेंगे एक को बाहर निकाल लेंगे x माइनस 12, फिर इसको और इसको कॉमन कर लेंगे, यानी कि x प्लस 5 को, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आगे, देखिएगा इसमें लिखेंगे कि x माइनस 12 बराबर लिखेंगे 0, तो x बराबर होगा ये होगा 12, क्योंकि ये आएगा इसे कितना होगा प्लस में, और यहाँ पे x माइनस 5, यानी कि x माइनस 5 बराबर होगा 0, सॉरी x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर ये आएगा इसे किस में होगा माइनस में। तो देखिए कोई भी संख्या जो है वो माइनस में तो निकलता नहीं, तो निकालेंगे प्लस में, तो यहाँ पे क्या x का मान क्या 12 है, और आधार मेरा क्या x है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि आधार बराबर क्या 12 निकलेगा, क्योंकि आधार क्या x है ना, x का मान क्या 12 है, तो आधार क्या 12। अब ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई बराबर ये x माइनस 7, तो x माइनस लिख दिए 7, तो x का मान क्या 12 है ना, यानी कि आधार क्या 12 है ना, तो लिखेंगे 12 माइनस 7, तो बराबर कितना बच गया 5, ये हमारा हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन और बचा है जो हम आपको बताएंगे कल या फिर किसी टाइम बता देंगे, क्योंकि आज मेरे पास टाइम बहुत कम है, आप लोग इसे लिख लीजिए पहले। और एक चीज मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, एक चीज जो है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से, यानी कि आज मंडे है, आज 3 तारीख है, ठीक है, 3/7/2023 आज ये डेट है। आज से मैं त्रिकोणमिति का यानी कि क्लास 10 जो होता है त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति का, यानी कि आज 3/7/2023 है, आज से मैं त्रिकोणमिति का ऐसा चैप्टर लाने जा रहा हूं जो पूरे जगन्नाथपुर में, पूरे श्यामपुर में, या पूरे आप कहीं भी देख लीजिए, कहलगांव छोड़ के, ठीक है, कहलगांव छोड़ के, क्योंकि देख लीजिए कहलगांव में क्या कि एक से एक टीचर है, ऐसा नहीं कि मैं ही टीचर हूँ, कहलगांव भी एक से एक टीचर है, हो सकता है वो मुझसे बेहतर पास है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जगन्नाथपुर, श्यामपुर, नंदलालपुर या कहीं भी आप चल जाइएगा, जो मैं त्रिकोणमिति का क्लास लूँगा आज से लगातार 1 महीने तक का, यानी कि आज हो गया 3/7/2023 से मैं जो क्लास लूँगा
3/8/2023 तक का क्लास, ठीक है। ऐसा जो क्लास लूंगा इसमें जो बच्चे मेरे पास क्लास कर लेंगे ना, जो बच्चे मेरे पास क्लास कर लेंगे, मैं उसका चैलेंज करता हूं कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपसे कहीं भी नहीं छूटेगा, जान लीजिए। क्योंकि मैंने ऐसा एक त्रिकोणमिति का तैयार किया है चैप्टर, जिसमें कि आप लोग जो है जब त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो बोलिएगा सर ये चैप्टर कहाँ से लाए, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, इस तरह बोलिएगा। तो जो भी बच्चे त्रिकोणमिति का क्लास करना चाहते हैं, स्पेशली त्रिकोणमिति का बोल रहे हैं, क्लास करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके क्लास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जब ये क्लास कर लीजिएगा तब बताइए कि सर क्लास कैसा लगा आपको, और अगर बेकार रहेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है यहाँ से क्लास छोड़ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये मैं चैलेंज करता हूँ आपसे। तो जिसको भी त्रिकोणमिति का क्लास करना हो, जिसको भी त्रिकोणमिति का मजा उठाना हो, वो क्लास आके ज्वाइन कर ले। आज से टाइमिंग जो है वो मेरा समय है त्रिकोणमिति बताने का क्लास 10th वाले के लिए 3 बजे शाम से लेकर के 4:30 तक, ठीक है, 4:30 तक। और इसमें मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति ही नहीं बल्कि 3 से लेकर 4:30 तक 1.5 घंटे के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आपको पहला तो पढ़ लीजिएगा मैथ का, और दूसरा साइंस का, और तीसरा हो गया सोशल साइंस का क्वेश्चन। इसमें आपको जो है ये 3 सब्जेक्ट पर डे जो है पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर आप मेरा क्लास को ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को मेरे ज्वाइन कीजिए, और क्लास को ज्वाइन करके जो है मेरे पढ़ाई का लुत्फ उठाइए। तो अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा टाइम हो गया है, इसलिए क्लास का